जय जय श्री राधे। ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन है। मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ, बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि आप लोग जो लोग जानते हैं वो तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो भी काफ़ी प्रेम दे रहे हैं। उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। माता रानी की, ठाकुर जी की, सबकी, आपके माता पिता की आप लोगों पर हमेशा कृपा बनी रहे। और जिस प्रकार भी माता रानी के 9 दिन चल रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादातर मौन रहें। आप व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो भी ज़्यादातर मौन रहना चाहिए। और इसलिए मैं बाहर निकल के आप लोगों को दर्शन नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी पाठ करती हूँ, तो उसके बाद ना आपका सारा ध्यान उसी में लगा रहता है। और हमारे सद्गुरुदेव भगवान यही कहते हैं कि आप जिस भी कार्य को करो पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरे प्रेम के साथ करो। ये नहीं कि ये भी करना है, ये भी करना। दो नाव में सवार होंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए किसी को भी पकड़ो, एक जगह पर स्थिर हो जाओ। तो अभी जैसे माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी पूजा पाठ है उसमें ध्यान दें। तो लेकिन नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँ बाहर जाके भी आप लोगों को जगह जगह जो माता रानी के मंदिर हैं वहाँ से मैं आपको जोड़ूँ। और पुनः ब्रजकनिका के चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत जल्दी से हम लोग आगे बढ़ें। तो आइए, कल जिस प्रकार प्रथम दिवस था, माता शैलपुत्री का दिवस था, आज द्वितीय दिवस है माता ब्रह्मचारिणी जी का। तो आइए हम लोग संक्षिप्त में उनकी कथा का श्रवण पान करेंगे। और आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग पूरी सप्तशती माता दुर्गा सप्तशती का पूरी तरह पाठ नहीं कर पाते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पुण्य आपकी वजह से मिल जाए। आप किसी के अच्छे काम में काम आइए, है ना। किसी के बुरे में तो सभी काम आते हैं, अच्छे में काम आइए। तो चलिए हम लोग वंदना करते हैं थोड़ी सी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। जय जय श्री राधे। तो कल प्रथम दिवस में माँ शैलपुत्री जी की कथा का श्रवणपान आप सभी ने किया। यही माता शैलपुत्री जब बड़ी हुई तब ब्रह्मा जी के जो देवर्षि नारद जी हैं, उन्होंने ब्रह्मर्षि देवर्षि नारद जी जो हैं उन्होंने शैलपुत्री माता को दर्शन दिए। और यही शैलपुत्री माता, इनका एक नाम पार्वती भी है। और उनको ये बताया कि आप देवी हैं। नारद जी ने उनको ये बताया कि आप देवी स्वरूपा हैं, तो इसलिए आपको तपस्या की राह पकड़नी चाहिए। और जो कार्य आप पूर्व जन्म में अधूरा छोड़ के आई हैं उस कार्य को आपको इस जन्म में पूरा करना चाहिए। यदि आप तपस्या की राह पर चलती हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। और आपके जो पूर्व जन्म के आपके पतिदेव जी हैं, भगवान शिव जी, वो आपको इस जन्म में भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरी श्रद्धा, पूरे लगन, पूरे विश्वास के साथ उनकी तपस्या करनी होगी। अब माता पार्वती जी ने बहुत घोर तपस्या की। उन्होंने 1000 साल तक, पूरे 1000 साल तक केवल फलों का सेवन किया। फिर उसके बाद उन्होंने 100 वर्षों तक केवल शाक का भोजन किया। माता कठोर तप करती रहीं और खुले आकाश के नीचे जाड़ा, गर्मी, बरसात सब चीज़ उन्होंने बर्दाश्त की। और फिर भी वो अपनी अनवरत तपस्या उन्होंने जारी रखी। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक अब धरती पर गिरने वाले जो बेल पत्र थे, बेल पत्र के जो वृक्ष से उनसे जो पत्ते गिरते थे, उन्होंने सिर्फ उसका सेवन किया और भगवान शिव जी की आराधना करती रहीं। फिर उन्होंने बेल पत्रों का भी सेवन बंद कर दिया। इसके बाद हजारों हजार साल तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की। इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर जो था वो दिन पर दिन शिथिल होता गया। और उनकी इस दशा को किसने देखा? उनकी इस दशा को उनकी माता मैना देवी जी ने देखा।
उनकी मैया बहुत दुखी हो गई और वो प्रार्थना करने लगी। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। इतनी घोर, इतनी कठोर तपस्या। सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्माएं प्रशंसा करने लगे कि देखो कितनी दिव्य तपस्या है इनकी। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी जो हमारे हैं, उन्होंने उनको दर्शन दिया। और वो क्योंकि मन में जानते थे कि इनके क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ज़रूर पूर्ण होगी, और अब आप इस तपस्या को रोक दें। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने अपनी तपस्या को रोका और अपने पिताजी के साथ वो घर चली गई। कुछ समय पश्चात भगवान शिव जी से ही उनका ब्याह किया गया और कुछ समय बाद शिव जी उनके साथ ब्याह कर दिए गए। अब ब्रह्मा जी ने क्योंकि स्वयं प्रकट हो करके मैया पार्वती जी को दर्शन दिया था, इसलिए उनका एक नाम ब्रह्मचारिणी भी है, मतलब ब्रह्म के समान आचरण करने वाली। और ब्रह्मा जी का क्या स्वभाव है, वो सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी का स्वभाव है कि हमेशा तप में रहते हैं। हम लोग जब भागवत सुनते हैं तो उसमें एक प्रसंग आता है कि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो वो चारों तरफ देख रहे थे, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बस उनको एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, तप तप तप। तो मतलब ब्रह्मा जी तप ही करते रहते हैं। तो इसलिए जब वो ब्रह्मा जी ने उनको, मैया पार्वती जी को दर्शन दिए, इसलिए ब्रह्म का आचरण करने वाली हमारी पार्वती मैया ब्रह्मचारिणी कहलाई। तो बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। माता ब्रह्मचारिणी की आप पर, आपके परिवार पर, आप सब पर उनकी कृपा यूं ही बरसती रहे। और आप सभी की, जिस प्रकार माता पार्वती जी की मनोकामना पूरी हुई, वैसे ही आप लोग भी जिस भी मनोकामना, जिस भी उद्देश्य से इस कथा को सुन रहे हैं, ये नवरात्रों के व्रत कर रहे हैं, आप सभी की भी वो मनोकामनाएं पूर्ण हों। और माँ तो फिर माँ होती है ना। देखो यहाँ पर भी माँ ने ही ध्यान दिया, माँ के व्रत चल रहे हैं, माँ ही तो ध्यान देगी। और वैसे भी माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी भोली है तू, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ, मेरी माँ। जय जय श्री राधे। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ब्रजकनिका चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कल हम लोग पुनः मिलेंगे। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ देती हूँ अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।